बेटा आज के सेशन में अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1 शीट डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो कि अपने पास ठीक है, मैंने हालांकि पहले पिछले ये बहुत इजी एक्सरसाइज है और ये थोड़ा बस बेसिक्स है, इसलिए फटाफट हो जाएगी। बेटा देखो फर्स्ट क्वेश्चन के उसने बोला ए और बी दो रेशनल नंबर है, उनका सम भी रेशनल है, प्रोडक्ट भी रेशनल, डिफरेंस भी रेशनल है। तो ऑब्वियस बात है कि ए बाय बी भी रेशनल होगा, बस बी नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा, सी। इरेशनल नंबर को यस नंबर लाइन पे ऑलवेज एक्सप्रेस कर सकते हैं, रूट टू इन सबको, तो इसलिए ऑलवेज ट्रू है। अच्छा, एक रेशनल नंबर और रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा, बस एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा इन इन तीन में से तो अच्छा ही है जो पहले डिस्कस किया। देखो बेटा क्या दे रखा है अपने को, x प्लस वाई। अच्छा ये जो पहले डायरेक्ट करते हैं वो काट दो, ये x और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक x बचेगा और ये जगह -2y, यदि इसको बैलेंस करोगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 2y रूट 2 इज इक्वल टू x माइनस 2y प्लस x माइनस वाई माइनस 1 रूट 6। अच्छा ये भी थोड़ा x माइनस 2y को कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू बचेगा x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू रूट 6। अब बेटा मुझे खुद सोच के बताओ, यदि ये दोनों इक्वल होने पड़ेंगे तो ये कभी भी इक्वल तभी हो सकता है यदि ये भाई साहब और ये भाई साहब क्या हो, 0। अदरवाइज तो रूट 6 रूट 2 माइनस 1 तो कभी भी के कारण तो इक्वल हो नहीं पाएंगे। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2y, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो 2y माइनस वाई, y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। ये सिंपल क्वेश्चन था, तो शायद होपफुली समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन थी बेटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बेटा 0। अब आप मुझे बताओ कि तीन पॉजिटिव नंबर का सम 0 है, इसका मतलब तीनों को क्या होना पड़ेगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इसका मतलब है ये तभी 0 हो सकता है यदि ए और बी और सी तीनों के तीनों क्या हो बेटा 0। इट मीन्स x माइनस 1 को 0 होना पड़ेगा, x माइनस 2 को होना 0 पड़ेगा और x माइनस 3 को भी होना क्या पड़ेगा 0। तो x की वैल्यू आई 1 2 और कितनी आई 3। अब एक इक्वेशन के लिए x की अलग अलग वैल्यू आ रही है। अब ये मत बोल देंगे नंबर ऑफ रूट्स 3 है, x की 3 वैल्यूज आ गई, नहीं बेटा, एक ही इक्वेशन के लिए x की 3 अलग अलग वैल्यू आ रही है। मतलब जब 1 रखोगे तो पहले वाला 0 हो जाएगा, लेकिन बाद वाले 2 0 नहीं होंगे। 2 रखोगे तो दूसरे वाला 0 हो जाएगा, पहला और थर्ड वाला 0 नहीं होगा। इसका मतलब तीनों कभी भी साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते, इसलिए नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना आ जाएगा बेटा, इसका a आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी आर रियल देन इसकी वैल्यू पूछी है। देखो इनको नॉर्मल नॉर्मल मल्टीप्लाई करो तो तुमको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू क्या देगा अपने को 0। शायद तक तुमको पता हो 9-10 में इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट था 1/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। जिनको नहीं याद उनके लिए मैं डेराइव कर रहा हूँ 2ab और कितना हो जाएगा बेटा -2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो हाफ ये क्या हो जाएगा चेक करो, 2 टाइम्स ए स्क्वायर था तो ए स्क्वायर अलग कर दिया, ए स्क्वायर और एक बी स्क्वायर यूज कर लिया, एक -2ab यूज कर लिया। ऐसे एक अभी ए स्क्वायर पेंडिंग है, एक सी स्क्वायर यूज कर लेता हूँ -2ac। अभी एक बी स्क्वायर भी पेंडिंग है मेरे पास, रिमेनिंग है, और सी स्क्वायर भी रिमेनिंग है और 2ac इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से क्या बन गया, हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पिछले वाला क्वेश्चन से बन गया। अब तीन स्क्वायर्स कब 0 हो सकते हैं, यदि तीनों ही खुद 0 तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब a इज इक्वल टू b, a माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a इज इक्वल टू c, b माइनस सी का होल स्क्वायर b इज इक्वल टू c। तो ये तीनों के तीनों कब इक्वल 0 होंगे, जब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू क्या होगा c। तो बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी क्वेश्चन है, अपने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, जिन बच्चों को नहीं क्लिक हुआ वो देख लो। यदि इसको x मान लो, ये y मान लो और ये z मान लो। देखो x किसको माना अपन ने, फिर आप ध्यान रखना x किसको माना a माइनस बी को, y माना b माइनस सी को, z माना c माइनस a को। तो गौर से देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो रहा है 0 हो रहा है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होता है बेटा 3xyz।
इसका मतलब है ये नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू को 3x वाई जेड अपॉन में क्या चल रहेगा बेटा, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अरे सबको चमक रहा है ना बेटा, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा क्या चिल्लाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है बेटा, डी। क्वेश्चन नंबर 8, अब उसने बेटा बोला है कि x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ ए, देन a इज इक्वल टू, भाई यदि x माइनस ए इसका फैक्टर है तो x इज इक्वल टू ए इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो बस ये तो वैसे चलते फिरते हो गया, ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस ए प्लस टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसको सेटिस्फाई करेगा ना। तो a की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, -2 के इक्वल हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। यदि कोई किसका फैक्टर तो उसको वैल्यू रखने पे वो क्या हो जाता है, 0। तो बेटा ये इस पेज पे तो बहुत सारे इजी क्वेश्चन थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, पोलोनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 3। एक दूसरा पोलोनोमियल है क्यू एक्स इज इक्वल टू, वो भी क्यूब का 2x³ माइनस 5x प्लस 1। व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 4 लीव द सेम रिमाइंडर। इसका मतलब क्या है कि P4 और Q4 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। P4 और Q4 की वैल्यू सेम होगी, तो P4 हमारे पास क्या आ रहा है, चेक करो, 2, ये कितना जाएगा, के 4³ प्लस 3 4² माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q4, 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस क्या आएगा के। तो जो हमारी इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है, 64k प्लस 48 माइनस 3 इज इक्वल टू 128 माइनस 20 प्लस के। अब बेटा ध्यान से देखो, इधर किधर के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 कितनी आ रही है, 63 बाई कितना है 63, तो के की वैल्यू कितनी वो लगी 1 के। फिर मैंने बोला कि जब भी आपको रिमाइंडर निकालना हो तो अपन बेटा रिमाइंडर कैसे निकालते थे, दो इक्वेशन को मतलब किसी भी तो मतलब x माइनस 4 डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा, तो p(4) निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 10, जस्ट एक चार्जिंग लगा दूं ताकि अपना ये बीच में कट ना हो। इस वाले को अपन थोड़ा सा एडिट कर देगा भैया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, 2x³ माइनस 5x² प्लस x प्लस 2x माइनस 2ax², ये समथिंग है, ए और बी की निकलनी है। अच्छा ध्यान से देखो बेटा, ऐसे तो कंपेयर करके भी हो सकते हैं कोफिशिएंट्स, तो वो ही कर लेते बेस्ट है। या फिर सोचो कि जब 2 से इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, ax² माइनस bx प्लस 1। तो वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, तो जो सिंपल है तो यूज करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 और b की वैल्यू 1 आ जाएगी। सिम इक्वल टू दिख भी रही है, तो b की वैल्यू को भी चेक कर सकते हो सेम। क्वेश्चन नंबर 11, अब ये दो मॉडल्स का एक सिंपल क्वेश्चन है, बस कैसे फ्रेम अप किया गया। देखो मोड, यदि ये मैंने बोला था कि देखो अब ये वाला, ये इसका v पॉइंट कहाँ पे आएगा, -3/4 पे आएगा, और इसका कितना आएगा बेटा 4/3 पे। तो नंबर लाइन पे हमारे पास बेटा ऐसे बन गए हैं, -3/4 4/3, ये केस बनेंगे, मतलब एरिया नंबर 1, एरिया नंबर बी, एरिया नंबर सी। एरिया नंबर सी मतलब -3/4 से छोटा। जब -3/4 से छोटा रखूंगा तो दोनों के दोनों क्या होंगे, हमारे पास नेगेटिव होंगे, -4x प्लस 3, दोनों मोड नेगेटिव से खोलेंगे तो ये हो जाएगा -3x माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -11/7। अच्छा क्या -11/7, अभी देखो ये वाला क्वेश्चन को मैं एक अलग पेज पे ले लेता हूँ। अपने देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझते हैं जिन बच्चों को क्रैक नहीं हो रहा। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, 4x प्लस 3 प्लस मोड ऑफ 3x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या दे रखा है अपने को, 12 दे रखा है। अब ये 12 दे रखा है तो बेटा मुझे एक चीज बताओ कि अभी ये कैसे करोगे, या तो ये या फिर ये, इसके वी पॉइंट्स लिख लो पहले नंबर लाइन पे। तो इसके वी पॉइंट जब लिखे तो अपने पास क्या क्या मिल गया बेटा, -3/4 मिल गया और क्या मिल गया 4/3। तो मैंने बोला था इसको एरिया में डिवाइड कर लो, आली, बिपाशा और चंपा। अब पहले करते हैं, जब चलो x ग्रेटर देन 4/3 है, मतलब आलिया के केस में घूम रहे हैं, 4/3 से बड़ी वैल्यू है। जब 4/3 से बड़ी वैल्यू रखोगे दोनों के दोनों मोड कैसे खुलेंगे, केस 1 लिख देता हूँ पॉजिटिव, तो क्या खुलेगा 4x प्लस 3 प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 12। तो 7x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 13, तो x की वैल्यू होगी 13/7।
अब चेक करोगे जो 13/7 है वो क्या ग्रेटर देन 4/3 है या नहीं, क्योंकि चंपा का आली के इलाके में तो 4/3 से बड़ा होना चाहिए। यस, ये दोनों 13/7 ग्रेटर देन क्या है 4/3, तो ये वाला आंसर मैच हो जाएगा। केस 2 की बात करते हैं बेटा। केस 2 हमारे पास क्या है, विपाशा का मतलब जब x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है बेटा, -3/4 से 4/3, इसके बीच में जब भी वैल्यू लोग मान लो से 0 ली, तो पहले वाला मोड तो पॉजिटिव खुलेगा, दूसरे वाला मोड क्या खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा, इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से कितना मुझे मुझे मिल गया, x की वैल्यू बेटा कितनी मिल गई है, x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 7 और 0.5। अब x की वैल्यू 5 है। अब चेक करो ये और ये दोनों सेम नहीं है, x इज इक्वल टू 5 विपाशा की गली में, इसलिए ये क्या हो गया, रिजेक्ट कर दिया। अब जो केस थर्ड है, जब ये दोनों चंपा के इलाके में x लेस देन -3/4, दोनों के दोनों नेगेटिव से खुलेंगे, तो मैं डायरेक्ट खोल रहा हूँ -4x + 3 -3x - 4 इज इक्वल टू 12। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, x की वैल्यू मिलेगी मुझे 11/7 सॉरी, और ये दोनों के दोनों सेम इलाके में है, तो ये वाली वैल्यू भी चलेगी। तो इसका मतलब इसके दो सॉल्यूशन आए, 13/7 एंड -11/7। तो इस क्वेश्चन के दो सॉल्यूशन हो जाएंगे, -13/7 और +13/7 और 11/7। सी इज करेक्ट। द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। अब ये मोड में इक्वेशन दे रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, यदि आप ऐसे कैसे हैंडल करोगे, आप इसको लिख सकते हो मोड x - 2 मोड x - 1 इज इक्वल टू 0। मोड x इज इक्वल टू या तो 2 होगा या फिर क्या होगा, और मोड x इज इक्वल टू क्या होगा 1। मोड हटाओगे तो प्लस माइनस होगा, x की वैल्यू +-2 और x की वैल्यू क्या आएगी +-1। तो यहाँ से कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे बेटा इस इक्वेशन के, हमारे पास 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अभी तक लोग आया नहीं था, अब लोग आ गए हैं। देखो ये क्लासरूम में कराया क्वेश्चन नंबर 13 इसी तरीके का। आप ध्यान से देखो, एक तो 1/, में तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा कि ऊपर आएगा तो लॉग के बेस आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। एक देखो ये नंबर तीनों में सेम है। अब काश ये बेस होते तो कैलकुलेशन अपन बेस फॉर्मूला बनाने में इजी होता, तो कोई दिक्कत नहीं। जब नंबर को बेस बनाना तो क्या करते थे, उल्टा कर दो, log ABC √ BC, ठीक है, log ABC √ CA log ABC √ AB। तो बेटा ये किसके इक्वल आ गया, देखो फिर तो प्रोडक्ट, ये जो समेशन है वो प्रोडक्ट में हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा बेटा, A² B अंडर रूट में अंडर रूट जाएगा ABC, और ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा बेटा इसका B, 13 का आंसर B है। तो यहाँ तो सबको समझ में आ गया है। तो देखो ये एक्सरसाइज में कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को एक थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा 14, उसने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस नंबर ना, और लेस देन और इक्वल टू। पहले ये सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। देखो अभी इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो log 2 15 है, log of 2 बेस 1/6, log of 1/6 1। अच्छा मैंने तुमको क्लास में थोड़ा बोला था यदि ये सेम हो तो ये थोड़ा कटने में बिलीव रखते हैं, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये तो कट जाएगा। अब log 2 15 है ना, अब log 2 15 को आप क्या ले सकते हो, log 2 3 ले सकते हो, ठीक है। log 2 3 × 5, log 2 3 और ये क्या होगा, log 2 कितना हो जाएगा 5। या बेस ऐसा कर दो ना, या तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, देखो ये अपने को log 2 5 log 1/6 log 1/3 इसको क्या चल लगता है, अपन वो देखते हैं। सबसे पहले बेस 3 में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ही बेस 3 में कन्वर्ट करोगे log 3 15 हो जाएगा, log 3 कितना हो जाएगा 2, ठीक है, और log 3 कितना हो जाएगा 2, और log 3 कितना हो जाएगा 1/6। देखो ऐसे क्यों चमका, देखो log 3 1/6 तो है ही ऑलरेडी, इसको मत करो ओनली, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, देखो शानदार। अब देखो log 3 15 है, 15 को क्या ले सकते हो 3 इंटू क्या ले सकते हो 5। तो देखो अपने को क्या मिल गया, ये log 3 × 3 × 5, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो log 3 3 1 हो जाएगा, log 3 5। अब देखो 3, अब ये वाला थोड़ा समझो, अभी थोड़ा सा तुम्हारे लिए अच्छा क्वेश्चन हो गया। log 3 5, अच्छा मुझे इसका बताओ कि log 3 3 की वैल्यू कितनी होगी 1, उसके बाद log 3 9 की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, यदि आप थोड़ा देखो 3 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर है 3 और 9 के बीच में 4 5 6 7 8, उनकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में रही होगी।
मतलब इसकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी, ये मुझे नहीं पता कि क्या होगी। तो 1 + 1 से 2 के बीच में, तो इसकी पूरे की वैल्यू किसके बीच में रहेगी, 2 से 3 के बीच में। अब 2 से 3 के बीच में यदि उसका बॉक्स लूं तो उसका इंटीजर क्या आएगा, इंटीजर पार्ट तो मैंने बोला था 2 से 3 के बीच में जो भी वैल्यू होगी उसका बॉक्स क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, सी। बस थोड़ा सिंप्लीफाई करना था और फील करना कि log 3 3 की वैल्यू 1 है, log ऑफ 9 बेस टू 3 की वैल्यू 2 है। इसका मतलब 3 4 से 9 के बीच में जो भी वैल्यू आएंगी 4 और 4 5 6 7 8 उसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग रही होंगी, 1 पॉइंट समथिंग रही होगी, आगे 1 रहा होगा, 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग का बॉक्स कितना रहा होगा 2। तो होपफुली ये वाला क्वेश्चन तुमने क्रैक किया होगा, नहीं किया होगा तो ये ध्यान रखना, इस पे तुमको एक नई चीज सीखने को मिली। इसका और बॉक्स भी पूछ लिया और लॉग भी हो गया और अप्रोक्स यूज भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, 1/3 1000 एक्स की वैल्यू पूछी है। तुमको पता हो यदि ये वाले भाई साहब उधर कैसे जाएंगे, एक्स की पावर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखो log 18, ठीक है, √2 + 2 √2, √8 को मैंने लिख दिया, और ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर कितना हो जाएगा बेटा 1/3। ध्यान तक क्लियर है। ये कितना हो जाएगा √2 2 √2 + √2 3 √2, और ये क्या होगा 3 √2 का क्या स्क्वायर है, और ऊपर 3 √2 इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। तो कितना हो गया 1/2। यहाँ तो क्लियर है। तो अभी आप ध्यान देखो कि एक्स की वैल्यू कितनी 1/2, ये 2 ना सेम सेम हो जाएगा, एक्स की पावर 1/3। तो बेटा क्या करोगे, क्यूब कर दो, एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल आई 1/8 के। तो 1000 एक्स की वैल्यू पूछी है तो किसकी इक्वल आ जाएगी 125। कभी बार बच्चे जल्दीबाजी में एक्स की वैल्यू निकाल के आ जाएंगे 1/8, जो कि ऑप्शन में दे रखा है, जो कि गलत होने के चांस हो जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था, जिन्होंने नहीं किया वो देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो ये देखो इश्क लड़ने से, मैंने बोला ना इश्क वाली प्रॉपर्टी, इश्क लड़ने से 1/4 रोक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो 2 log 2, ये 1/4 आगे आएगा प्रोडक्ट में, और a माइनस 3 log 3, अब इसको 27 है, कोई बात इसको 3 में 3 की बार ये डिवाइड में कर दिए 1/3 a² + 1 का क्यूब -2a, इतना ऑफली सबको समझ में आ गया होगा। 7 log, तो इसका बेस 4, log का बेस 7 कर देता हूँ और स्क्वायर कर दूंगा तो 1/2 बार में आ जाएगा, a - 1। अब देखो ये वाला पावर में जाएगा तभी वो कटेगा, तो ये इश्क लड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा a की पावर 4। ये वाला 1/3 इधर जाएगा तभी कटेगा, तो 3 3 कट जाएगा, और पावर में जाएगा तो वो उसका क्यूब कट जाएगा, a² + 1 क्या हो जाएगा, ठीक है, और -2a, ये बचा 2, अब 2 पीछे पावर में जाएगा तो a² - a - 1। जब आपको सिंप्लीफाई करोगे तो डी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, a² + a + 1। तो ये वाले में थोड़े पहले वाले कंपेयर में तो अच्छे क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन, और इसका मैं पीडीएफ भी इस फाइल का मैं उतना अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन पता नहीं हर हर कोचिंग में पढ़ाया जाता है, हर कोचिंग में। देखो बहुत सिंपल है, बस अभी अपने दिमाग में क्या चल रहा है, यदि सर यहाँ बी है, यदि यहाँ पे कुछ होता तो तीनों लोगों को कन्वर्ट करके आता था, मजा बिल्कुल आता डेफिनेटली। अपन इस 1 का मिस यूज करेंगे क्या, मैं इस 1 को लिख सकता हूँ log b a और log b c। ऐसे उस वाले को क्या लिखूंगा बेटा, सेकंड वाले को log c प्लस log c a प्लस log क्या हो जाएगा c b, एंड थर्ड वाले को क्या लिखूंगा log ऑफ a log 1 को लिख दिया log a b प्लस log a c। तो बेटा पहले वाला क्या बन गया तुम्हारे पास, 1/log a b c, 1/log ऑफ a b c टू द बेस c, और ये वाला बेटा कितना बन गया हमारे पास, log ऑफ ए बी सी टू द बेस a। अब अभी नंबर सेम हो गया, बेस अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऊपर लिख देंगे। यदि ऊपर लिखेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, log ए बी सी, अभी बेस ए बी सी हो गया, और ये क्या होगा b प्लस log ए बी सी सी 1/log ए बी सी ए। अब इनको कन्वर्ट कर दो log ए बी सी, तो आंसर कितना आ गया बेटा 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, डी। 18 बेटा फिर सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस,
अब प्रैक्टिस कल भी अपन इस शीट में जब क्लासरूम में क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, अब हमारे से हो जाना चाहिए कि 2 पावर में जाएगा तो वो इश्क लड़ जाएगा, तो एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 3 इजिकल टू क्या है 0। यहाँ से x माइनस 3 और x प्लस 1 बेटा हमारे पास क्या आया 0, तो x की दो वैल्यू आई -1 और क्या आई 3। अब ये वाली क्या हो जाएगी रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों रिजेक्ट हो जाएगी? क्योंकि मैंने फिर बोला था कि रिजेक्ट क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये इसके कारण लॉग डिफाइन नहीं है। तो सिर्फ आंसर क्या है x इक्वल टू क्या आएगा 3। नंबर ऑफ वैल्यूज पूछे इसलिए जानबूझ के नंबर ऑफ वैल्यू पूछा है, तो कितना आंसर आ जाएगा ओनली 1 वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा देखो 19 क्वेश्चन जनरली इस एग्जाम में बहुत पूछते हैं। रूट एक्स स्क्वायर को अपन पहले क्लियर कर लेते हैं। रूट एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं मोड एक्स। अच्छा सबसे पहले एक बार ये सोचो कि ये वाला जो पहले तो log 10 ऑफ माइनस एक्स है, तुमको पता है कि ये डिफाइन कब होगा माइनस एक्स क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, तभी ये log डिफाइन होगा ना। ये वाला जो ग्रीन कलर वाला की है ये लो। अब ये इसका मतलब x लेस देन क्या 0। तो सब बच्चों ने मुझे बोला कि सर ये जो सवाल है जो पहले वाला लेफ्ट हैंड साइड में है log ऑफ माइनस एक्स टू द बेस 10, वो उसमें आप x की वैल्यू लेस देन 0 रखोगे, यदि नेगेटिव रखोगे ताकि वो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाए पॉजिटिव। यदि मैं पॉजिटिव रखूंगा तो डिफाइन ही नहीं है, इसका मतलब x लेस देन क्या रखने वाला हूँ 0। ये मेरे दिमाग में क्लियर हो गया। अब मैं सवाल लिखा तो log 10 ऑफ बेस माइनस एक्स इज इक्वल टू log ऑफ 10 ऑफ मोड एक्स। ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया कि x लेस देन 0 है। उस x लेस देन 0 के लिए तो मोड x क्या होता है, इसके लिए मोड x क्या होता है बेटा माइनस एक्स। मोड को डिफाइन किया था अपन ने। तो देखो ये सवाल क्या बन जाएगा log ऑफ 10 ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा log ऑफ 10 माइनस एक्स। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये हो गया रूट ए इक्वल टू ए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ए इक्वल टू ए स्क्वायर, तो या तो ए की वैल्यू 1 होगी या ए की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, इसका मतलब log ऑफ 10 ऑफ माइनस एक्स या तो 1 होगा या क्या होगा log ऑफ बेस ऑफ 10 ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या है बेटा माइनस एक्स इक्वल टू तो 10 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा -10, जो कि चलेगा x लेस देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे माइनस एक्स इक्वल 10 की पावर कितना है 0, x की वैल्यू कितनी आई -1। तो दो सॉल्यूशन आए, तो आंसर कितना है एक्जैक्टली कितने सॉल्यूशन आए 2। तो यहाँ पे मोड में घुमाया हुआ था, और मोड का भी देखो मोड के दो रूप होते हैं, मोड एक्स का या तो एक्स या नेगेटिव एक्स। अब एक्स लेस देन 0 तो मोड कैसे खुलेगा -6, इसलिए वो -x खुल गया। और तुम्हें ये देखना था कि ग्रीन वाला ये डिफाइन कब होगा, ऐसा नहीं कि वो पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन हो जाएगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा देखो मोड ऑफ x माइनस 3, मैंने फिर क्लास में ये बेसिक मैथ्स में 10 बार बोला था तुमको, यदि a की पावर समथिंग 1 है, ठीक है, तो अपन क्या क्या एज्यूम कर सकते हैं। सबसे पहले तो सबको समझ में आता है कि पावर क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, और मुझे यहां तक लग रहा है कोई पावर, ठीक है, तो 3 10x प्लस 3 इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो x माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और यहाँ पे कितनी आ गई 1। जैसे अब ये तो कब ये वाला वो है जब मैंने पावर को क्या कर दिया 0। और क्या क्या केस होते थे यदि बेस ही 1 हो जाए, मोड x माइनस 3 इक्वल टू 1 हो जाए, तो x की वैल्यू क्या आएगी x माइनस 3 की वैल्यू प्लस -1 आएगी, तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा 4 और यहाँ क्या आएगी -2 +2 सॉरी ना। यहाँ तो क्लियर है। अभी ये 4 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, लेकिन 4 में बेटा अपने को देखने की कितने वेरीफाई हैं। अभी तो मैंने देखो कॉन्सेप्ट याद होगा, a की पावर x इक्वल टू 1 में क्या होता है x 0 हो जाए, a इक्वल टू 1 हो जाए, तीसरा क्या हो जाए a की वैल्यू -1 हो जाए, और x की वैल्यू क्या किस फॉर्म में हो जाए p/q की फॉर्म में हो जाए। अच्छा यदि मोड -1 हो नहीं सकता, मोड ऑफ x माइनस 3, यहाँ a क्या है मोड ऑफ -3, वो -1 ही हो सकता है, इसलिए ये वाला तो सोचेंगे नहीं। अब इनको वेरीफाई करना है कि ये चारों वेरीफाई है। देखो ये ध्यान से, ये डिस्कार्ड हो जाएगा कौन से वाला 3 वाला, क्योंकि ये क्या बन जाएगा बेस 0 की पावर 0 बन जाएगा, जो कि अनडिटरमाइंड फॉर्म होती है। तो ये वाला हमारा इस केस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मोड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी ये नहीं होगी, बाकी तीनों के तीनों वेरीफाइड है। तो इसके कितने सॉल्यूशन है एक्जेक्टली कितने सॉल्यूशन है बेटा 3 सॉल्यूशन है।
फिर मैंने बोला था क्लास में ध्यान रखना 0 की पावर 0 अनडिटरमाइंड फॉर्म होती है। अब देखो बेटा ये फिर अभी log ऑफ 2 बेस 7, अभी मुझे एक चीज बताओ, log ऑफ 2 बेस 2 की वैल्यू की, सॉरी 1 की वैल्यू, 2 की वैल्यू 1 होगी, log ऑफ 2 बेस 8 की 4 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2, और log ऑफ 8 टू द बेस 8 की वैल्यू होगी 3। इसका मतलब 7 कहाँ पे आएगा बेटा, 7 2 और 3 के बीच में आएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग होगी, प्रॉपर इंटीजर तो नहीं है। तो ये आप क्लियर हो कि ये इंटीजर नहीं है। तो यदि ये इंटीजर नहीं है तो ये पक्का, इसको आप श्योरली बोल सकते हो इंटीजर नहीं है। अब आपको समझ में आ गई इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब log ऑफ 2 बेस 7 किस फॉर्म में होगा, रेशनल नंबर कुछ ना कुछ। मान लेते हैं कि इंटीजर नहीं है, तो और यहाँ पे क्या होगा, पी और क्यू क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। तो देखो 2 की पावर p बाई क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा 7, तो 2p इजिकल टू क्या हो जाएगा 7q। क्या ये ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसका यदि मैंने मान लिया अब इंटीजर नहीं है, तो अभी मैंने क्या मान लिया, रेशनल नंबर्स है। यदि रेशनल नंबर्स है तो यदि मैंने ये ऐसा होगा और ऐसा होगा, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है, 2 की पावर p इजिकल टू 7 की पावर, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन से अपन ने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 22 एंटी लॉग की क्लास हो जाएगी, उसके बाद अपन डिस्कस कर लेंगे। यदि एंटी लॉग यदि किसी बच्चे मतलब इसके लिए मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के एंटी लॉग ऑफ केस का निकालना है 6 टू द बेस 16, तो उसका 0.75, इसका मतलब है 16 की पावर 0.75 कर दो, 0.75 करो 3/4, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 8। तो ये आंसर क्या हो जाएगा सी। तो होपफुली ये शीट आपको समझ में आई हुई, इसमें कोई डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप या मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना। थैंक यू।